दोस्तों देखो आज क्या हो रहा है। देश की ही संसद में हमारे ही देश के मुस्लिम सांसद वंदे मातरम ना बोलने के जाकर खिलाफ खड़े हो गए हैं। क्या ओवैसी भाईजान, क्या इकरा हसन, क्या इमरान मसूद, तमाम मुस्लिम सांसद एक तरफ से वंदे मातरम कह रहे हैं कि हम नहीं बोलेंगे। ओवैसी कह रहे हैं कि हम जो अपनी माँ की इबादत नहीं करते वो वंदे मातरम कैसे बोल सकते हैं। भरी संसद में तमाम ऐसे मुसलमान सांसदों को देखा गया जो साफ कहते हुए नजर आ रहे हैं कि हमारा जो सिर है सिर्फ अल्लाह की इबादत में झुकेगा। जो बयान देश के सांसद दे रहे हैं वही बयान मौलाना मदवी दे रहे हैं। दोस्तों जरा सोचिए, जिन लोगों ने इन सांसदों को संसद में चुनकर भेजा, अपना वोट अधिकार दिया, और ये लोग क्या कर रहे हैं। वंदे मातरम बोलने से कतरा रहे हैं। कह रहे हैं कि हमारा जो ईमान है ये नहीं बोल सकता है, हमारा जो सिर है वो सिर्फ अल्लाह के लिए झुकता है, हम वंदे मातरम नहीं बोलेंगे। ये वही लोग हैं जो हमारे देश में रहते हैं। मैंने और अनुपम जी ने आपके लिए एक खास रिपोर्ट तैयार की है जो आपको जरूर देखनी चाहिए, जरूर सुननी चाहिए, विचार विमर्श करना चाहिए। आखिरकार हमारे देश के जो कुछ सांसद हैं, मुस्लिम सांसद हैं, ये देश को किस ओर लेकर जाना चाहते हैं। देखिए खास रिपोर्ट। नमस्कार साथियों, अपना उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अनुपम प्रसून। मौलाना मदनी जैसे नेताओं को वंदे मातरम से दिक्कत है। वंदे मातरम के 150 साल पूरे हो गए हैं और संसद में इस बात पर चर्चा भी हुई है। वंदे मातरम के मामले में कई लोग हमारे देश में बैठे हुए ऐसे लोग हैं जो क्या सोचते हैं वो एक्सपोज हो गए। खाते वो भारत की हैं लेकिन भारत के राष्ट्रीय गीत से उनको नफरत है, इतना तो क्लियर हो गया है। और कम से कम इस मामले में नरेंद्र मोदी सरकार की एक बड़ी उपलब्धि है कि उसने पूरे भारत के सामने ऐसे लोगों का चेहरा उजागर कर दिया है जिनको भारत के राष्ट्रीय गीत से दिक्कत है। राष्ट्रीय गीत बजे ये अपनी जगह से खड़े नहीं होते, राष्ट्रीय गीत बजे ये उसका विरोध करते हैं। सिनेमा हॉल में राष्ट्रीय गीत नहीं बजना चाहिए, किसी सरकारी फंक्शन में राष्ट्रीय गीत नहीं बजना चाहिए। और राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम बनेगा, इसका फैसला तो मोदी सरकार ने किया नहीं था कि इसका विरोध होना चाहिए। जैसे कि आप एक एग्जाम्पल आपको बताते हैं। प्रियंका गांधी ने संसद के भीतर खड़े होकर कहा कि मुझे पता है कि चुनाव है पश्चिम बंगाल में, इसलिए राष्ट्रीय गीत के ऊपर चर्चा करवाई जा रही है। प्रियंका गांधी ने सबसे पहले पूछा कि चर्चा क्यों हो रही है, मुझे तो यही समझ में नहीं आ रहा। क्या पश्चिम बंगाल में चुनाव है इसलिए ऐसा हो रहा है? अब सोच कर देखिए कि ऐसे नेता क्या सोचते हैं, उनके दिमाग में क्या चलता है। उनको ये नहीं पता कि राष्ट्रीय गीत के 150 साल पूरे हुए। 150 साल अगर 2027 में पूरा हो तो 2027 में इस पर सरकार चर्चा करवाती। लेकिन ये तो एक संयोग है ना कि 2025 में पूरे हुए और 2025 में सरकार चर्चा करवा रही। और बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, उनके जो पोते हैं, उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि इस देश को राष्ट्रीय गीत देने वाले की हालत आज तक किसी ने नहीं पूछी, ना तो ममता बनर्जी। देखिए, बंगाली अस्मिता का सवाल तो आता है तब ममता बनर्जी खड़ी होती हैं, लेकिन राष्ट्रीय गीत लिखने वाले बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, उनको देखने के लिए, उनके परिवार की हालत किस स्थिति में है वो देखने के लिए आज तक कोई नहीं गया। और कुछ लोग ऐसे हैं जो बंगाली के नाम पर या बंगाली होने के नाम पर बड़े आंसू बहाते हैं। तो ऐसे लोग भी इसी बहाने एक्सपोज हो गए। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि नरेंद्र मोदी की सरकार ने ऐसे लोगों को एकदम उनका चेहरा उजागर कर दिया, एक्सपोज करके रख दिया है। अब हाल ही में एक मौलाना मदनी है। मौलाना मदनी, आपको पता ही है कि ये उत्तर प्रदेश में हमेशा एक ऐसे ऐसे बयान देते रहते हैं, इससे तनाव बढ़ता रहता है। जैसे बरेली का वो जो तौकीर रजा था, उसने भड़काऊ बयान दिया, ये सब लोग उसके समर्थन में खड़े थे। ये मौलाना मदनी उसके समर्थन में खड़े थे। मौलाना मदनी आज नहीं, हमेशा से इनकी फितरत रही है, राष्ट्रीय गीत का कई बार अपमान कर चुके हैं। इन्होंने कहा कि हमें वंदे मातरम गाने पर या पढ़ने पर ऐतराज नहीं है, लेकिन मुसलमान अल्लाह के अलावा किसी की इबादत नहीं कर सकता। हम एक खुदा यानी अल्लाह को मानने वाले हैं। अल्लाह के सिवा न किसी को पूजनीय मानते हैं और न किसी के आगे सिर झुकाते हैं। हमें मर जाना मंजूर है, लेकिन शिर्क यानी खुदा के अलावा किसी को शामिल करना स्वीकार नहीं है। देशभक्ति का संबंध दिल की सच्चाई और अमल से है, न कि नारेबाजी से। वतन से प्रेम करना अलग बात है और उसकी पूजा करना अलग बात है। मुसलमानों को इस देश से कितनी मोहब्बत है, इसके लिए उन्हें किसी प्रमाण पत्र की जरूरत नहीं है। बहुत ध्यान से सुनिएगा। वंदे मातरम के साथ हमेशा से वो न तो कांग्रेस ने इंसाफ किया और न ही कांग्रेस की पिछलग्गू पार्टियों ने और न ही कांग्रेस के पाले पोसे गए ऐसे मौलानाओं ने।
इनको वंदे मातरम से इसलिए दिक्कत है, ये कहते हैं या इनका ये मानना है कि उसमें मां दुर्गा की स्तुति है। 1900, एक बात ध्यान रखिएगा, साल 1930 से ही मुस्लिम लीग वंदे मातरम का विरोध कर रहा है और ये उसी के हिस्से पर चल रहे हैं। 15 अक्टूबर 1937 को मोहम्मद अली जिन्ना ने सबसे पहले मतलब मुखालफत की थी, इसका विरोध किया, वंदे मातरम का खुलकर विरोध किया और कहा कि इसमें मां दुर्गा, मां लक्ष्मी का उल्लेख मिलता है, ये मुसलमानों की धार्मिक भावनाओं को आहत करने वाला है। तब से जो प्रेशर शुरू हुआ, उसके बाद 47-48 में जब नेहरू जी प्रधानमंत्री बने, उसके बाद से आप देखिए मुस्लिम लीग के दबाव में एक हिस्सा ही गायब करवा दिया गया वंदे मातरम का। वंदे मातरम का एक हिस्सा, अब जो वंदे मातरम गाया जाता है वो पूरा वंदे मातरम नहीं गाया जाता, क्योंकि बाद में ऐसा लगा, कुछ लोगों को लगा कि इससे उनका वोट बैंक खिसक जाएगा, मुस्लिम नाराज हो जाएंगे। और अभी क्या है, दारुल उलूम देवबंद, उसने 2006 के आसपास वंदे मातरम को इस्लाम विरोधी बता दिया और फतवा जारी कर दिया कि इसे पढ़ने वालों के खिलाफ फतवा जारी होगा। जमीयत उलेमाए हिंद 2009 में वंदे मातरम के खिलाफ फतवा जारी कर चुका है। वो कई बार विरोध कर चुके हैं। जियाउर रहमान बर्क वो कई बार विरोध कर चुके हैं। इमरान मसूद कांग्रेस के सांसद हैं, वो 8 दिसंबर 2025 को, मतलब जब चर्चा हो रही थी संसद में, चर्चा के दौरान वंदे मातरम गाने से इनकार कर देते हैं। आगा सैयद मेहदी नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता हैं, वो कहते हैं कि संसद में खड़े होकर कहते हैं कि वंदे मातरम नहीं गाया जाना चाहिए। इसके अलावा मेरठ, मुरादाबाद, वाराणसी, गोरखपुर की कई बार जब लोकल बॉडीज की बैठकें होती हैं, वहां पर वंदे मातरम नहीं गाया जाता। नगर निगम की बैठकें होती हैं, वहां पर जो मुस्लिम जो काउंसलर आते हैं वो वंदे मातरम नहीं गाना चाहते। इसी तरह महाराष्ट्र के स्कूलों में वंदे मातरम को जब अनिवार्य किया गया तो वहां पर कितना विरोध हुआ। उत्तर प्रदेश में जब अनिवार्य किया गया तो यहां पर कितना विरोध हुआ। उत्तर प्रदेश में तो ये लोग राष्ट्रीय गान तक नहीं गाते थे। वो तो योगी आदित्यनाथ जब से आए तो उनके डर से ये लोग राष्ट्रगान भी गाने लगे, वरना उसके पहले तो वो भी नहीं होता था। कुल मिलाकर ये देखिए कि ये लोग जो विरोध हो रहा है, ये विरोध आज का इनका बनाया हुआ नहीं है, ये मोहम्मद अली जिन्ना का बनाया हुआ एक विरोध था और उसी को मतलब ये लोग फॉलो कर रहे हैं, उसी के आधार पर ये लोग आगे बढ़ रहे हैं। और ये लोग कहते हैं कि जो है इनका मतलब इनकी धार्मिक भावनाएं आहत हो रही हैं, जबकि वंदे मातरम में 2 बार करीब करीब सुधार हो चुका है, इसके बावजूद इनकी धार्मिक भावनाएं आहत हो जाती हैं। खैर, ये जो इस तरह से मौलाना मदनी जैसे लोग हैं, इनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।